अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम इस अपने स्टेट लेवल तंजीम के जानिब से एक बजट जो रहता है माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग ली गई है। इसमें बहुत शॉर्ट पीरियड में लिया गया, लेकिन एक वक्त का तकाजा है कि हमें इसको जल्दी से निपटाना है। तादाद कितनी है, कितने लोग हैं, ये मैटर नहीं करता है। कुछ भी लोग आके, चंद लोग आके इस पर बात करें और उसके डॉक्यूमेंट बने और उसका डॉक्यूमेंट बनकर गवर्नमेंट के जो भी जिम्मेदार हैं या पार्टीज के जिम्मेदार हैं उनके हाथ तक पहुंचे। इस मीटिंग के पीछे का मकसद था, इसलिए ये जल्दी से लिया गया। इसकी पब्लिसिटी भी ज़्यादा नहीं होगी, इन्विटेशन भी ज़्यादा पर्सनली दिए नहीं गए, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ खासकर मुंबई वालों का। लेकिन हम लोग ये शुरुआत तो करने में कामयाब हुए ऐसा मुझे लगता है, और इस शुरुआत के मीटिंग के लिए आप सब लोग आए, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी अपने साथी शहबाज मनियार ये मुंबई यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी डेवलपमेंट पर ही पीएचडी करते हैं और यूपीएससी की पढ़ाई बीते 2-3 साल से कर रहे हैं। और अभी तो वो यूपीएससी कोचिंग सेंटर जो चलता है मुंबई में उसमें पढ़ाते भी है। काफ़ी फोकस है इनका माइनॉरिटी डेवलपमेंट पर और उनका भी हमें सहयोग मिला खास करके, इसलिए हम लोग 8 दिन से मेहनत कर रहे हैं 2 लोग। और उसके कुछ फाइंडिंग्स जो आए वो हम लोग आपके सामने उन्होंने प्रेजेंट किए, मैं भी कुछ प्रेजेंट करूँगा। प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल बजट पर तो हम लोग कुछ भी कोशिश नहीं करते हैं और कहीं से होती रहेंगी तो हमें उसका इल्म नहीं है। यानी कि नेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करती है, अभी कौन क्या करता है इसमें भी जाना नहीं है हमें। लेकिन हमें क्या करना चाहिए उतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या ले सकते हैं वो लेना चाहिए। इसलिए हम लोग फिलहाल सोचे कि स्टेट का तो हम लोग सोचे, तो सेंट्रल के बारे में भी हमने पीछे 1-2 बार लेटर्स भेजे थे, लेकिन हमने उसका फोकस नहीं किया। लेकिन स्टेट का जो बजट है उस पर अपने ऑर्गेनाइजेशंस का, खास करके अपनी जो कोर टीम है उसका ध्यान जो है 2019 से है, जबकि महाआघाड़ी की सरकार थी, शायद नवाब मलिक साहब मिनिस्टर थे, जब से एमएमएनए भी 2018 से आई है, जब से हम लोग उस पर फोकस कर रहे। और ये फोकस भी कैसे हुआ कि माइनॉरिटी राइट डे होता है 18 दिसंबर को, तो माइनॉरिटी राइट डे में माइनॉरिटीज़ को मिलने वाले स्कीम का रिव्यू लिया जाता है। और ये सिलसिला सातारा में 15-16 से शुरू था। मैं 18 में ज्वाइन हुआ था वहाँ पर, मैं सातारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो वहाँ पर देखा गया कि हमें स्कॉलरशिप मिलती है, तो वहाँ पर मैंने एक किस्सा देखा था। वहाँ बहुत सीनियर साथी है, चाचा जैसे एकदम बुजुर्ग है, जीबी शेख साहब सातारा में है। तो उन्होंने बोला कि 14-15 की स्कॉलरशिप जो है वो 184 CR की मंजूर हुई थी, उसकी लिस्ट भी सब थी किसको मिली है, लेकिन किसी का अकाउंट में या किसी को पैसे नहीं मिले। और उसकी केस किसी ने हाईकोर्ट में डाला और हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को कि हर एक कलेक्टर को पैसा अलॉट करो और उसके जरिए उसको इशू करो, लेकिन उस पर भी कुछ यूटिलाइजेशन 0 हुआ। अभी इसका बोलने का मकसद ये है कि सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ हमारा ध्यान किधर, हमारा ध्यान उधर नहीं है, हमारा ध्यान और कहीं है। तो वो जानने के बजाय हमको इस पर फोकस करना चाहिए। और एमएमएनए की बुनियादी है उसमें ये सब बातें बनी और 18 से ये काम शुरू हुआ। इसमें देखा जाएगा तो अभी डाटा हमारे पास भी है। और लास्ट ईयर मार्च में एक अल्पसंख्यक विकास परिषद नाम का प्रोग्राम अलमा लतीफ़ी हॉल भाईखड़ा में हमने लिया था। उसका मकसद ये था कि समाज और सरकार के बीच में ताल्लुक बढ़ाए। और मैं और हमारे मोहसिन भाई हर महीना मिनिस्ट्री में जाते, फिर कई बार हमें अभी लास्ट ईयर से इरफान भाई भी जुड़े, तो इरफान भाई भी हमें लेके चलते, ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री कुछ हमें वो सीख रहे हैं हम लोग, यानी कि लर्निंग स्टेज में हम लोग। लेकिन इसके पर एक मुकम्मल टीम बनना चाहिए। अभी इसके बारे में एमएमएनएफ के जो 15 मिशंस है, एमएमएनएफ ने डिपार्टमेंट्स खड़े किए हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट है मार्टी। अभी सरकार की मार्टी और ये मार्टी अलग है। ये मार्टी ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम है, यहाँ तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट है, लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर का जो डिपार्टमेंट है वो माइनॉरिटी अफेयर्स है। तो हमने इसमें क्या किया, माइनॉरिटी अफेयर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि सरकार से हमें कुछ सीखना है, उस पर रिसर्च करना है और डेवलपमेंट करके कुछ करना है, दोनों के हित में। तो इसके लिए मिशन मार्टी के तहत कुछ टीम है हमारे साथ में, वो इसी पर ही काम करती है। एमएमएनएफ में हर एक मिशन पर अलग अलग लोग काम करते। तो ये मार्टी के अंदर हम लोग उसके फिर फॉलोअप लेते रहे और वो फॉलोअप्स में कुछ फ़ायदा हुआ है। ये जो आंकड़े आपको 2018 से आप देखेंगे, 2018-19 में 425 था, उसके बाद में 462 हुआ, 624 हुआ, और लास्ट ईयर का तो बहुत अच्छा बजट था 1419, यानी 1400 करोड़।
तो इसके लिए हम लोग लगातार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के पीछे लगे। हम लोग क्या बोलते, सरकार आती जाती रहती है, आने दो ना, लेकिन हमें सेक्रेटरी के साथ में हमारा डॉक्यूमेंट तो जाए ना। हर महीना 2 महीने में लेटर जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ असर होता है। लेकिन इसके लिए भी MMNF ने 2022 यानी कि अक्टूबर 2022 से नवंबर या दिसंबर 22 तक 1.5 महीना करीबन महाराष्ट्र के पूरे जिलों का सर्वे किया। हर जिला में जाके कलेक्टर थ्रू भी 40-40, 50-50 लोगों के साइन से मेमोरेंडम दिए। नेक्स्ट ईयर भी दिए, उसके नेक्स्ट ईयर 2 साल ये किया। लास्ट ईयर सिर्फ इलेक्शन की वजह से नहीं किया, लेकिन उसके नतीजे ऐसे है। फिर हम लोग फॉलो भी लेते रहे, मौलाना आजाद महामंडल का रहेगा तो उसके नतीजे आए ना। ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में ही जाना चाहिए जब जाके तुम आवाज उठा सकते। अभी अगर ये इतने पीछे का हम लोग 13-14 से आगे का, यहाँ क्या हमारे आमदार नहीं थे, आमदार खासदार नहीं थे, कोई नहीं था हमारा, क्या नेता नहीं थे, पार्टी नहीं थी, पार्टी में लोग नहीं थे, हर पार्टी में लोग हैं। लेकिन हमें उस इसमें जाना नहीं है कि हम लोग भी कागज कलम की लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हलचल होती है। उसके नतीजे माइनॉरिटी महामंडल की स्कीम जो है, फॉरेन एजुकेशन लोन की स्कीम है, उसके लिए हम लोग बहुत फॉलो किए। फिर स्कीम लॉन्च किए सरकार ने और एप्लीकेशन भी लिए और पैसा नहीं। उस बार भी हम लोग MD साहब के साथ में लिटरली मैं उनको इतना भी बोला, सर किसी बच्चे को नहीं मिला, अभी वो ख्वाब देख रहा है रशिया पढ़ने जाना है, बांग्लादेश पढ़ने जाना है, उसको नहीं मिला, अगर उसने सुसाइड किया तो क्या होगा। ऐसे मैंने थ्रेड्स उनके सामने खड़ी किया। जब जाके वो फिर बोले कि पैसा आने के बाद देंगे, मैं बोला जब तक क्या करना है। तो हमने ये भी उनको बोला कि महाराष्ट्र स्टेट की जो स्कीम है वो 5 लाख की है, उसमें किसी ने अप्लाई नहीं किया, उसका पैसा तुम्हारे पास है ना, उसका पैसा है। मैं बोला वो पैसा टेम्पररी रूट करो। तो अलग शुक्र है कि कोशिशें करने से कामयाबी मिलती है। फिर बजट बढ़ता गया, महामंडल की स्कीमें बदलती गई। इसका जो एलिजिबिलिटी है ना, पहले 2.5 लाख रुपए थी। मौलाना आजाद महामंडल में एजुकेशन लोन लेना है या तो उसका 2.5 लाख लिमिट थी। वो लिमिट इधर EWS और बाकी सब चीजें 8 लाख रुपए। हम बोले इधर हमें क्या, हम मुसलमान को क्या 2.5 लाख, या अल्पसंख्यक की, तो वो भी 8 लाख कर लिया। तो किसने किया वो मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरा काम नहीं है। एलिजिबिलिटी में चेंज हुआ। दूसरी बात थी कि हम लोगों ने देखा कि अगर माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट होना है तो एडमिनिस्ट्रेशन, अभी शाहबाज भाई भी बोले कि इरिस्पॉन्डेंट है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। मैं तो कई बार व्हाट्सएप पर लिखा है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से टाइम पास ओनली, ऐसा लिखा भी हो। वो मैसेज मैंने डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के लोगों को भी भेजा था, कुछ नेताओं को भी भेजा था, लेकिन हर तरह अपनी अपनी कोशिशें करते रहना। तो उसके नतीजे भी आ गए कि अल्पसंख्यक आयुक्तालय, अभी ये बैकवर्ड क्लासेज जो है OBC SC ST, इनका सुधार क्यों हुआ, तो उनके लिए सेपरेट कमिश्नरेट है, उनके लिए हर जिला में जिला समाज कल्याण अधिकारी है। हमारा कौन है, हमारा कोई नहीं रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो वो डिमांड हमने किया है कि जिला विकास संनियंत्रण समिति वो भी एक्टिव नहीं है, पिछले 10 साल से वो कमेटियां सोई हुई है। तो उसके बजाय अभी हर जिले में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति होना चाहिए, आयुक्तालय होना चाहिए। वो डिमांड हम लोग 4 साल से कर रहे हैं, और भी लोग करते हैं। उसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता हूँ या MMNF नहीं लेना चाहती, लेकिन उसकी वजह से आयुक्तालय तो बना, अल्पसंख्यक आयुक्तालय फाउंडेशन हुआ, उसके अभी उसका स्टाफ भी भरना वो सब शुरू है। फिर वक्फ बोर्ड के भी ऐसे हमने बोला था, वक्फ बोर्ड में भी कुछ चेंजेस आए, स्टाफ बढ़ गया। और दूसरी बात थी कि मार्टी का उन्होंने जो डिमांड थी और भी लोगों की थी, उन्होंने MRTI बनाया, मांगा था मार्टी, यानी कि नाम से मांगे थे, मौलाना आजाद के नाम से मांगे थे, लेकिन नाम बिना नाम का एक संस्था बन गई है। आज कोई भी संस्था देखो, हर एक संस्था को नाम है। आज देखेंगे तुम तो तालुका पंचायत समिति लेवल पर भी नाम लग गया, लेकिन ये अल्पसंख्यक संस्थाओं को क्यों नाम नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये MRTI है, तो MRTI भी आ गई, चलो थोड़ा बजट आया, लेकिन MRTI आया और सरकार इलेक्शन लग गई, लोकसभा विधानसभा, फिर उसके लिए डिप्टी सेक्रेटरी नहीं है, आयुक्त नहीं है, ऐसे हालत है। लेकिन उसके भी हमने लेटर दिए तो, और कुछ लोगों को बताया, और जिसका हम लोग बोलते हैं जिसकी ताकत है वो अपने अपना तरीके से डिमांड करो। तो अभी वो डिप्टी सेक्रेटरी अलर्ट हुआ, लेकिन वो भी है 2 पोस्ट पर एक ही बंदा, क्या काम करेगा, औरंगाबाद बैठेगा या मुंबई बैठेगा, और वो भी है लेडी। और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में बहुत बार वो लेडीज ही जाती, वहाँ राज्य भर घूमने वाला कोई आता ही नहीं, लेडी बेटी लिमिटेशन है ना। और वो काम करने में, या हम लोग कॉन्वर्सेशन में भी जाएंगे, चर्चा में जाएंगे, नेता लोगों को भी उनके साथ बात करने में प्रॉब्लम आता है, और एक्टिविस्ट को तो आता ही आता, नहीं तो प्रशासकीय कार्यालय गोंधळ घाटला, गुन्हा केस होईल त्याची भीती। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे इसमें है, ये वो बात करने का अभी टाइम नहीं है, अपन बजटरी पर बात करें। लेकिन ये सक्सेस कुछ ना कुछ हलचल करने से मिला है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चंद भी लोग रहेंगे ना, जीरो से तो अपन बाहर है, और ये कारवा जैसे बढ़ता जाएगा,
एक 50-100-200 लोगों का डेलीगेशन जाएगा उनके पास या कोई प्रोटेस्ट करेगा तो इसके सिम्टम्स जरूर आएंगे। और खास करके क्या होता है कि आज देखो हालात तो 19 से कोरोना से बहुत पिछड़े हुए हालात है सबके, तो दूसरे जिलों से मुंबई आकर कुछ करना या उनके डिस्ट्रिक्ट पर जाकर भी करना ये बहुत मुसीबत का है। सोशल वर्क चलाना इतना ईजी नहीं है। और पॉलिटिशियंस लोगों का काम चलता है वो सिर्फ इलेक्शन पर, इलेक्शन आया कि बोलो आरक्षण, बोलो विकास, बाद में 4 साल किधर जाती है लोग। तो इनको भी जगाना अपनी जिम्मेदारी है, उनको जगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सलीम भाई कुछ पार्टी में काम करो, सलीम भाई को बार बार जगाना चाहिए अपन, सलीम भाई ये निवेदन तुम लड़ो, हमारा नाम मत लो, उसका क्रेडिट तुम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इरफान भाई आप करो, ये अपने को करना चाहिए। यहाँ क्या होता है, समाज सेवी आदमी है ना, वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ता ही नहीं, बात ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो बोलते कि मेरे पीछे किसी पार्टी का लेबल लगेगा, काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ मौजूद लोग हैं, हमारे हसन भाई कल्याण में, हसन भाई ने 2021 में ऑर्गेनाइज एक कॉन्फ्रेंस लिए थे, उस टाइम भी कुछ लोग बोले, हमारे साथ में पार्टी के लोग बैठे थे, जब हमने बुलाए थे, उस टाइम रूलिंग पार्टी बीजेपी थी। अरे बोले तुम बीजेपी के बाजू में बैठे वो है, फिर तुम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम्हारा पहला क्या है, फोकस क्लियर करो, पॉलिटिकल है क्या सोशल है। मैं बोला तुमको जो समझना है वो समझो, मुझे जो समझता है वो मैं कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेसिडेंट या जो लीडर है उसके बात पर चलता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगी। तुम रोज नया कुछ लाएंगे तो रुकावट आएंगे। तो ये नतीजे है कामयाबी के, मैं जो गिना है, और भी हम लोग कुछ बोलेंगे, वो बाद में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डालूंगा। ये मैंने कारगुजारी 2018 से क्या क्या कामयाबी मिली है, बहुत सारा कुछ है। लेकिन हम लोग एक उम्मीद जगी है हमें कि चंद लोग भी कुछ करेंगे तो कामयाबी मिलती है। अभी ओवरऑल रिव्यू परसों ये ध्यान में सब फोकस्ड क्यों हुआ कि एक लोकसत्ता में न्यूज आई कि इतना परसेंट 800 करोड़ रुपए बैलेंस है। ये न्यूज को तुरंत हमने उठाए और फैलाए सब तरफ। तो लोगों ने फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, बोले इसके लिए जुड़ना चाहिए, बैठना चाहिए, काम करना चाहिए। तो फिर इमीडिएट हमने आज का डेट का फाइनल किया और ये मीटिंग ऐलान कर दी। अभी हमारे सामने टारगेट फर्स्ट है कि 800 करोड़, अभी 2 महीने हमारे पास टाइम है ना, फरवरी और मार्च, 31 मार्च को भी जीआर निकलता है रात को, तो वहां तक उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। अभी कुछ लोग बोलते हैं अपनी कम्युनिटी में ना निगेटिविटी बात करने वाली बहुत है। वो निगेटिव्ह बात ऐसी है इरफान भाई, बोले लाडक्या बहिणीमुळे आता पैसे नाही सरकारकडे, तुम्ही बॉम्ब मारून काय उपयोग होणार नाही, कशाला खर्च करताय, कशाला वेळ घालवताय तुमचा ना आमचाही, यानी कि हमारा तुम्हारा दोनों का टाइम बर्बाद कर रहे। लेकिन मांगे बिना कुछ मिलेगा ही नहीं ना, मांगने तो जाओ ना। ये सब ड्रॉप आउट, ये कम है ना, रिजल्ट जो आया है कम खर्चे का, ये सब ना मांगने की वजह से। हमारे पास थिंक टैंक है क्या नहीं, किधर है पता नहीं, तो थिंक टैंक भी अच्छा बनना चाहिए। अभी भी हमारे थिंक टैंक में MMN का थिंक टैंक का व्हाट्सएप का ग्रुप है, थिंक टैंक की मीटिंग अभी तक कभी नहीं हुई, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस कम रहते हैं और पैसा देके लोगों को बुलाना, बोले ना आज की हमारी पहली मीटिंग है जिस मीटिंग में पैसा नहीं है, हमने बुलाया नहीं तो मैं बोलता 200 रुपये तो भरोन फिर आओ, क्योंकि ये खर्चा कौन करेगा। लेकिन ये मीटिंग ऐसी है कि मैं बोला शॉर्ट कॉल पर है, जाएंगे 10-15 रुपये जाने दो। और ये अपने को जान माल वक्त की कुर्बानी के साथ में जुड़ना पड़ेगा, चाहे MMNF से जुड़ो या हमारे से डाटा लेके आप अपने NGO से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने पार्टी से उस पर काम करें, लेकिन वो काम करो। तो हमारा टारगेट है कि 800 करोड़ के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके क्या स्कीम्स है क्या नहीं है, वो हम लोग अभी यहाँ के लोगों का भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, अभी तुरंत बनेगा, उस पर सभी आज के जो डाटा है वो भी सब आएगा और क्या करना है उसके भी ड्राफ्ट वो सब हम लोग दे देंगे। अभी ये इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, अभी कल परसों सेंट्रल मिनिस्ट्री का बजट आया, अभी महाराष्ट्र स्टेट का बजट, हम लोग महाराष्ट्र में या मुंबई में तो काम कर सकते हैं ना। मुंबई में तो पूरा महाराष्ट्र एक तरफ और पूरी मुंबई एक तरफ, इतना मुंबई का पॉपुलेशन है, तो सिर्फ मुंबई वालों ने भी चिल्ला पुकार करे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा आउटपुट आ सकता है। और बाहर से भी हमारे जैसे बाहर के डिस्ट्रिक्ट वाले भी कुछ दीवाने वो भी आएंगे आपके साथ में, लेकिन मुंबई को इसमें आगे आना चाहिए। यहाँ आपके पास वक्त है, आज नया ऑफिसर मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा। हम लोग कितने दिन रहेंगे यहाँ पर, हम तो मुंबई वाले नहीं है। लेकिन ये नहीं मुंबई वाला और मुंबई बाहर वाला ये डिफरेंस नहीं करना है, हम सबको एक होकर सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो आने वाला जो बजट है अगले साल का, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रिपेयर है, जैसे कि सिस्टम में सुधार लाए कि अभी हर जिले को माइनॉरिटी ऑफिसर है, आयुक्तालय है, इनको काम कौन लगाएगा, उनका कब बनेगा शेड्यूल, उनके SOP कब बनेगी, अथॉरिटी क्या किसको मिलेगी वो मालूम नहीं, हमने पीछे लगना, तो हमें पीछे लगना पड़ेगा। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि कुछ अच्छे लोगों के पास जाते हैं, बड़े लोगों के पास, तो बोलते हैं ठीक है ये नहीं दिया, तुमने मांगा क्या, तुमने मांगा ही नहीं तो कब मिलेगा।
तो अभी समझो क्या एक ये अपने पास बहुत कम वक्त है, मार्च में तो पूरा रमज़ान चलेगा, लेकिन समझो रमज़ान में भी कुछ हम लोग दोपहर के बाद में घंटा भर जा सकते हैं ना मिनिस्ट्री में, फॉलो ले सकते। लेकिन मार्च के बाद में, मार्च में जो बजट आने वाला है 8 मार्च को या 3 मार्च को शायद मुझे लगता है महाराष्ट्र स्टेट का करंट अगले साल का जो बजट का अधिवेशन होने वाला है, तो इसके पहले हमारे पास अभी वक्त है। मेरे ख्याल से कुछ लोग बोले अभी बना भी हुआ रहेगा, तो मैं बोला बना भी हुआ रहेगा तो भी फाइनल होने तक है ना, कुछ भी एक रात में महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, ये आपने सबने देखा है ना। और कुछ पार्ट वो राजनीतिक नहीं मैं बोलना चाहता, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग मांगने जाएंगे, तो जिनको हमारे वोट की जरूरत है वो तो कुछ तो चिल्ला पुकार वहाँ भी करेंगे ना अंदर, या नहीं करेंगे? जो लोग हमारे मुसलमानों के वोट पर जीत के आए वो तो कुछ तो करेंगे ना, क्योंकि वो जवाब दिए है, उनको पूछा जाएगा। तो फिर हम लोगों को पॉलिटिकल लीडर्स को भी सब लीडरशिप ट्रेनिंग जैसा वो ट्रेनिंग देना चाहिए। मैंने देखा है कई लोगों ने ना, मैं इससे नहीं बोल रहा, घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पॉलिटिशियंस लोग भी हमारे राब्ते में है अभी कि सर ये कैसा, वो स्कीम कैसे उठाने की, उसका फ़ायदा कैसा लेने का, उसका वो निवेदन कैसा देने का, यहाँ तक के हालात कमज़ोर है। तो पॉलिटिकल लोगों को लेके भी अपने को बैठना पड़ेगा। फिर अलग अलग पार्टी, सब पार्टी एक साथ आएंगे तो उनके झगड़े होते रहेंगे, लेकिन अलग अलग पार्टी के लीडरशिप कैंप भी पॉलिसी पर, एडॉक्सी पर अपने को लेना पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। इलेक्शन के पहले भी हमने लिखा था, बहुत सारे व्हाट्सएप पर सभी जगह लिखा था, महाराष्ट्र पर अपना काम चलता है कि हमने कोई डिमांड का एक लेटर भेजे थे, 17, 18 या 21 डिमांड थे कि आपने अपने आमदार विधानसभा को उम्मीदवार उसको दे दो, इसमें से क्या बोलता है बोल, हमारे लिए क्या देने वाला जब वोट मांग। किसने नहीं किया कुछ, चलो, लेकिन आपने दिए, नोट तो हो गया, डॉक्यूमेंट तो बन गया, उसका फायदा होता है। अभी मुझे कहना है कि करंट ईयर का बजट जो आने वाला है, सेंटर में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, 5% का इजाफा हुआ है इरफान भाई, तो वो एक हमारे लिए समझो पॉजिटिव साइन है कि हमारे लिए पॉजिटिव साइन ही नहीं है तो यूटिलाइजेशन की तरफ जाएंगे कैसे। लेकिन जो भी बैलेंस भी है, तो ऐसा ही भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अभी आप देखे जाएंगे तो 18 अपना काम जो है वो 18 में शुरू हुआ था, 18 में फाउंडेशन हुआ, 19 से अपना काम शुरू हुआ। 19 का बजट था 462 और अभी करंट ईयर का देखेंगे तो 942। चलो, सप्लीमेंट्री अधिवेशन जो नागपुर का होता है हिवाड़ी दिवस में सप्लीमेंट्री बजट आता है। लास्ट ईयर हम लोग उसके पहले तैयारी किए थे, इस बार हमको तैयारी करने में हम लोग गाफिल रहे, कोताही हुई। क्यों ही तो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन की वजह से कोताही हुई, लेकिन इसलिए सप्लीमेंट्री में हम लोग नागपुर में गए तो खुद पार्टी में रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर, ये MLA इद्रिस नाइकोडी साहब ने भवन में उधर सभागृह में आवाज उठाया कि बोले सप्लीमेंट्री माइनॉरिटी को 1 रुपये की भी तरतूद नहीं है, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। या उन्होंने वहां बोला कि कुछ ना कुछ देना चाहिए, 50-100 करोड़ तो देना चाहिए, कम से कम देना चाहिए सप्लीमेंट्री में, लेकिन मेरे ख्याल से सप्लीमेंट्री में कुछ आया नहीं है। तो चलो, ये करंट ईयर अपन तो मैक्सिमम अपने को कितना मिला है, लास्ट ईयर सप्लीमेंट्री पकड़ के 1400 करोड़ मिला है। तो करंट ईयर का बजट हम लोग सोचेंगे कि 1000 प्लस माइनस आएगा। हमने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी मेमोरेंडम नहीं दिया, तो भी 1000 करोड़ आएगा ही आएगा, क्योंकि बाय नेचुरल ग्रोथ 5%, 3%, 10% आता ही आता है बाय नेचुरल ग्रोथ रूल्स के हिसाब से, तो 1000 करोड़ के प्लस आएंगे। लेकिन अभी देखिए अपने 1000 करोड़ से क्या हमारा विकास हो रहा है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारी कौम के हालात बदल रहे? तो नहीं बदल रहे। तो हम लोग भी उसके जस्टिफिकेशन बहुत सारे ऑफिसर से लिए हैं कि हमारी तादाद के हिसाब से, हमारी पिछड़ेपन के हिसाब से क्या हमें बजट क्यों नहीं मिलता है। तो हमारे पास उसका डाटा एनालिटिक्स नहीं था, इसलिए हम लोग रुके। लेकिन आगे चलकर डाटा एनालिटिक्स और बहुत सारे कागजात को इकट्ठा कर कर क्यों ना हमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, वो तैयारी हमें करना पड़ेगी। तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट आवर पेपर्स हम लोग क्या जाएंगे, PIL में नहीं जा सकते। तो आप जैसे लोगों ने अगर साथ दिया तो हम लोग इसके पीछे और भी लगातार कोशिशें करते रहेंगे। अभी हमने उसको लेकर प्रिपरेशन किया है, हमारे दिमाग में तो बहुत दिन से था, लेकिन कल हम लोग दोपहर से 3 बजे से लेकर शहबाज सर, बारी सर, हमारे मोहसिन भाई, मैं, हम लोग 4-5 लोग कल ही आया हुए मुंबई में, हम लोग बैठे थे। और पहले से तो कुछ दिमाग में था, फिर बाद में भी वो डाटा जो था PDF फॉर्मेट में था पहले का, उसको कन्वर्ट करना, एक सिंपल ये चार्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उठा के बैठाना ऐसा नहीं है। हमारे पास और भी है, हर साल का हर स्कीम का एनालिटिक्स है, वो पेपर भी एक वो नहीं, हाँ, यानी कि समझ लो कि हमने देखा है 31 स्कीम्स मैक्सिमम बनी गई है, 31 स्कीम। तो उसका स्कीम वाइज क्या हुआ
ये तो एनुअली दिया आपको, इस बजट में आपको इस चार्ट में एनुअली है, ये सब पेपर्स में व्हाट्सएप पर आपको दे रहा हूँ। स्कीम वाइज इसमें टोटल है, ये स्कीम वाइज भी डाटा बनाया है, 1 साल का बनाया है, तो ये बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा, तो हम लोग बोलेंगे ये बाद में अपन प्रिपेयर करेंगे, कल के लिए अपन देखते बाद में। तो हमें क्या करना चाहिए कि अब ये स्कीमें वर्कआउट भी नहीं हो रही। जैसे कि इसमें एक स्कीम है कि नया पॉलिटेक्निक शुरू किया जाए, कितने पॉलिटेक्निक खुले भाई ये 5 साल में मुसलमान अल्पसंख्यक के लिए? कुछ खुले नहीं। हॉस्टल्स बनाए गए, 6-6 साल पहले हॉस्टल के दिए बजट का हॉस्टल अभी तक दिखता नहीं है किधर। ये हालात है इम्प्लीमेंटेशन के। तो इसमें के बहुत सारे स्कीम्स है ना, वो वहाँ एक ब्रेक लगा के रखा है, कुछ कंडीशंस भी ऐसे है, और कुछ स्कीमें ऐसी है कि नेता लोग क्या समझते हैं कि ये ऐसे स्कीमों से हमें वोट में क्या तब्दीली होने वाली है, लेडीज हॉस्टल बनने से हमारे वोट में क्या तब्दीली आने वाली है। तो स्कीमें ऐसी भी चाहिए कि वो पब्लिक के नज़र में आना चाहिए और वो नेता का भी नाम हो जाए। ऐसी स्कीमें लाएंगे तो या कुछ तो ड्रास्टिक दीवार बना के, तो कब्रिस्तान की दीवार। मैं तो एक बार लिखा था, नवाब मलिक साहब मिनिस्टर थे और 31 मार्च का जीआर था, 198 करोड़ का बजट वो क्षेत्र विकास के लिए जीआर निकला। तो मैंने सीधा सीधा व्हाट्सएप पर लिखा था, अरे जिंदा के लिए कुछ करो, मुर्दों के लिए क्यों कर रहे, ऐसा भी लिखा था। तो ये हमें यानी कि क्या मैं बोलता हूँ, बहुत हिकमत से ना ये बातें पेश करना पड़ेगी, गवर्नमेंट के सामने भी पेश करना पड़ेगी, फिर हमारे कुछ और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट उनके सामने पेश करना पड़ेगी, रूलिंग पार्टीज के पास पेश करना पड़ेगी, मिनिस्टर सीएम के पास पेश करना पड़ेगी। तो करंट हमने जो सोचा है डिमांड्स, पूरे राज्य भर हम लोग घूमते हैं, तो उसको लेकर हम लोगों ने एक करंट ईयर का बजटरी प्लान बनाया है। आपको इसके पर भी थोड़ी रोशनी डालता हूँ। लगातार 3 साल हिवाड़ी अधिवेशन पर हमने धरना आंदोलन 2-2 दिन का करके सरकार के सामने कुछ हमारे डिमांड्स को पेश किए। तो ये लास्ट ईयर का 2024 था। 2022 का जब हिवाड़ी अधिवेशन था पहला, नागपुर के लोगों का खास शुक्रिया अदा करना चाहिए। बस 10-15 दिन पहले मैं नागपुर गया था, तो कुछ लोग बोले कि सर इसमें आंदोलन होना चाहिए, मोर्चा होना चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ हर साल देखते हैं मुसलमानों का कोई मोर्चा नहीं, कोई धरना नहीं, कुछ नहीं। ये देखते हैं ना वहाँ पर, वो यशवंत स्टेडियम पर सब जैसे यहाँ आज़ाद मैदान में लगता है वैसा वहाँ पर यशवंत मैदान में लगता है। बोले मुसलमानों के सिर्फ आएंगा कोई तो 1 घंटा भर का मोर्चा रहेगा आरक्षण, और जो मिलने वाला नहीं है उसके लिए, यानी कि जिस बात की हमें कुछ ये नहीं गारंटी नहीं, उस पर क्यों मेहनत करें। तो मैं बोला अगर तुम साथ देते हैं ना, तो अपन कम से कम पिंडल लगा के बैनर लगा कि 4 लोग तो बैठेंगे। और हमें क्या वो घोषणा देना, सरकार के खिलाफ बोलना, वो हमें नहीं आता है, और हम लोग वो करेंगे भी नहीं और करते भी नहीं, आज तक किए नहीं। लेकिन डिमांड लेकर बैठो तो सही। अगर हम लोग कतार में खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नंबर आएगा, हम लोग कतार में भी खड़े रहने तैयार नहीं है। तो ये लोग बोले कि सर ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पिंडाला का खर्चा आएगा 2 दिन का, समझो एक 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, और 2 दिन का खाने पीने का खर्चा 15-20 हज़ार रुपये का बजट। तो बोले तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिलेगा, अभी आप ये तो नहीं थे हमारे लिए सब। तो मैं बोला ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से मैं कुछ ना कुछ दूंगा, 4-5 हज़ार रुपये दूंगा। और 4-5 हज़ार रुपये हमने दिए। एक्चुअली 22 हज़ार रुपये खर्चा आया था, पिंडालो परमिशन इधर उधर भागना बिगना बहुत सारा। लेकिन वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, लगातार 3 साल अधिवेशन में वो धरना आंदोलन हो रहा है। तो पहले साल हमारी डिमांड है, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी वीडियो भी है, हमारे बैनर पर लिखा था कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को स्टेट का बजट 50,000 करोड़ मिलना चाहिए। ये लोग सब बोले सर क्या 1 जीरो ज़्यादा लग गया है क्या, सर कुछ गलती हुई है क्या, टाइप मिस्टेक हुई है क्या। अरे मैं बोला कुछ नहीं हुई है टाइप मिस्टेक, हमारी पॉपुलेशन में हमारा हिस्सा कितना है, पॉपुलेशन में माइनॉरिटीज़ का हिस्सा 16 से 18% का है। कंफर्म कोई नहीं बोल सकता क्योंकि पॉपुलेशन इंडेक्स कब बना है, पुराना है, तो 20% है समझो। तो हम लोग क्या 10% के हिस्सेदार नहीं है। उस वक्त में 2022 में स्टेट मिनिस्ट्री का करंट बजट 5,40,000 करोड़ का था। तो इसका 10% कितना होता सर, सीधा 54,000 करोड़ होता ना। अपन 4 छोड़ रहे, 4 ऊपर के छोड़े, राउंड में मांगे 50। तो मैं बोला अपनी डिमांड जस्टिफाइड है। बोले कैसे जस्टिफाइड है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक डिविजनल कमिश्नर लेवल के बंदे का मैं जब कैंपेन कर रहा था स्टेट में, तो एक कलेक्ट्रेट में रेस्ट हाउस पर मेरी वो उनके कमिश्नर के साथ में मुलाकात होगी। तो उन्होंने वहाँ के लोकल जो हमारे जिम्मेदार थे उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया, बोले सर आम्ही अशा मागण्या घेऊन आंदोलन करतोय, कॅम्पेन चालू आहे, तर ह्या मागण्या आमच्या आहेत। तो मैंने उन्होंने देखे बोला वा वा खूप छान, तुमचा समाज काय करत नाही हे नाही ते केलं पाहिजे। तो मैं बोला सर मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे तुम्हाला, तुम्ही कमिशनरेट आहात, नियरली IAS के लेवल के रहते हो, तो मैं बोला 50,000 रुपये बजेटची डिमांड मी केली आहे, ही जस्टिफाय होऊ शकते का।
तो बोले कहाँ नहीं हो शकत, हो सकते ना बोले। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक जजमेंट आया, अपने लोगों को किसको सीनियर को पूछने गए, अरे क्या जाकिर भाई तुम पागल हो क्या, ऐसा बोलते, दीवाने है क्या। तो मैं बोला पागल बोलो दीवाना बोलो कुछ भी बोलो, मांगने को क्या पैसा पड़ता है क्या, मांगने का 5,000 मांगने को भी उतना ही जबान खर्च करनी है और 5,000 बोलने को भी उतनी खर्च करनी है, तो 50,000 का। लेकिन हम लोग बोले क्या थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं इथिकल होना चाहिए, करंट बजट के नियर बाई चाहिए। तो हम लोगों ने उसको फिर लाए 10,000 पर, और इस बार भी हमने शायद 10,000 बजट 10,000 करोड़ का डिमांड इस बार रखे। लेकिन 10,000 करोड़ का डिमांड देना है तो क्या चाहिए आपको 10,000 करोड़ में, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना। बाजार में जा रहे बाजार करने तो 500 रुपये लेके आज 500 में नहीं होता है, लेकिन 500 भी जाना है तो क्यों लगते हैं 500, थोड़ा बहुत मोटा मोटा जजमेंट लेते हैं ना। तो मोटा मोटा जजमेंट हम लोगों ने लिया है अभी, और ये कल ही रात को हमने उधर ये तुम्हारा क्या है इधर मरीन ड्राइव उधर जाके बैठ के हमने वहाँ पर बनाया, बोले थोड़े हवा खाते खाते घूमने नहीं जाएंगे, अपना काम करेंगे, उधर बैठ के काम किए। तो मंत्रालय के आसपास रहना जरूरी है। एटमॉस्फेयर पकड़ना। तो बजट प्लान में हम लोगों ने क्या सोचा है कि लास्ट ईयर का बजट जो है वो समझो 1,000-1,100 करोड़ का हमें मिलना है। मार्टी के लिए 500 करोड़ तक अभी तक की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, लेकिन क्या है देखो अपने को रेट डबल बोलना चाहिए जब जाके आधे में सौदा होता है। जैसा मार्केट है ना, मुंबई का मार्केट तो ऐसा है ना, 100 बोला तो 40 से मांगना शुरू करने का, तो 50 भाव बनना चाहिए। तो इसके लिए 1,000 करोड़ मार्टी के लिए डिमांड रखिए। अभी दूसरी बात है कि देखो एक मुद्दा है कि जैसा इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बात आ गई है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर में जितने संस्था है ना वहाँ स्टाफ ही नहीं है, और जो है वो सुस्त है, तो स्टाफ भी फुलफिल होना चाहिए। अभी आयुक्तालय बनाए, मार्टी बनाए, तो उसके लिए भी एडिशनल स्टाफ जरूरी है। तो ये सब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वक्फ है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, मौलाना महामंडल है, आयुक्तालय है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर्स है, और इसके सब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 100 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ना चाहिए। अभी का मेरे ख्याल से 125 करोड़ जाता है, 125-150 तक जाता है, लेकिन और 100 करोड़ उसमें बढ़ना चाहिए। फिर दूसरा है कि आज हमारे डेवलपमेंट के लिए जगह है क्या। हमारा बहुत बड़ा मसला रहता है कि हम मीटिंग का लिए, पैसे कितने लगेंगे, ये गांव गांव का मसला है साहब। हमारे माइनॉरिटी के जो उर्दू स्कूल्स है ना, वहाँ भी हमें सोशल लोगों को मीटिंग करने को देते नहीं है। वो बोलते हैं नहीं यहाँ स्कूल है, एजुकेशनल है, यहाँ नहीं करने का। ये देहात की हालत है। हर शहर हर जिले में ये है कि हमारे समाज को, समाज के मसले हल करने के लिए कई कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्लेस है नहीं है। दूसरे समाज को देखो, आम्बेडकर भवन है, ये भवन है, वो भवन है। तो हम लोग क्यों ना, लास्ट ईयर भी हमने 70 साहब को निवेदन दिए थे कि हर जिला लेवल पर एक 2 करोड़ रुपया, हर जिले को 2 करोड़ रुपए दीजिए, वहाँ एक छोटा सा सभागृह बने, छोटा सा लाइब्रेरी बने, छोटा स्टडी रूम बने, कुछ एक्टिविटी वहाँ पर समाज के हो जाए। तो अभी भी हम लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक समाज भवन हर तालुका में हो, हर आमदार को 1-1, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ का बजट दो, तालुका लेवल को 1.5 करोड़ का बजट दो, और डिस्ट्रिक्ट को 3 करोड़ का दो। एक अच्छी खासी बिल्डिंग 3 करोड़ में भी हो सकती है, 1.5 करोड़ में भी कुछ ना कुछ बन सकता है ना। तो हमने उसका जो टोटल अल्पसंख्यक समाज भवन का जो है सभी तालुके और सभी डिस्ट्रिक्ट का, वो करीबन 475 करोड़ का डिमांड की है। इसके अलावा आज देखो कि अभी अपन ने अन्ना साहेब पाटिल महामंडल है, महात्मा फुले है, ऐसे महामंडल जो है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी को। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी स्कीमें अभी ऐसी है कि वो लोन मिलता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सरकार भरती है, और कैपिटल का प्रॉब्लम गवर्नमेंट को है। तो उन्होंने क्या किया कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनको बोला तुम्हारा कैपिटल लगाओ, इंटरेस्ट हम लोग देते, और बैंक देखेगी तो उसका 100% रिकवरी का गारंटी है ना। आज देखो मौलाना महामंडल की आज तक बाटा कितना और रिकवरी कितनी होगी, वो भी डाटा कुछ दिनों में हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। उसका भी पूरा खोल के पीछे हम लोग लगे, उसके डॉक्यूमेंट्स आना है, लेकिन वो कभी और भी आगे बैठेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा एक हमारी कम्युनिटी को डेवलपमेंट होने का एक रास्ता है कि सरकार ने इंटरेस्ट रिटर्न वाली, ब्याज परताव वाली स्कीम लाए। यानी कि हम लोग किसी से लोन लिया, बिजनेस लोन लीजिए, बचत गट का लोन लीजिए या एजुकेशन लोन लीजिए, उसका वो बैंक उसके लायकी से उसको कर्जा देगी, उसके हैसियत से उसको कर्जा देगी, लेकिन उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट जो है वो सरकार ने देना चाहिए। अभी लास्ट ये अभी सरकार विधानसभा इलेक्शन के 8 दिन पहले या 4 दिन पहले ये स्कीम मौलाना आज़ाद ने लॉन्च किया है, उसका GR निकला है कि ब्याज परतावा योजना लाए। लेकिन ब्याज परतावा योजना की भी बात ऐसी है साहब, 15 करोड़ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिनिस्ट्री ने लास्ट मीटिंग में दिया, 15 CR। अभी हम लोग इलेक्शन के बाद में गए, 15 दिन पहले मैं गया था मौलाना आज़ाद, मैं बोला साहब वो स्कीम शायद शुरू नहीं हुई, क्या वापस लिया GR, कैंसिल किया क्या GR, कुछ GR कैंसिल भी होते, ऐसा कुछ GR कैंसिल तो नहीं हुआ,
नहीं बोले सर कैंसिल नहीं हुआ। मैं बोला वो मेरे पास कॉपी नहीं, कॉपी दे दो। अपन कैसा अपने पास अपन अनजाना बन के करने, तो उन्होंने जीआर भी तुरंत दिया। मैं बोले ये स्कीम क्यों शुरू हुई नहीं अभी तक, आपने इस स्कीम को लॉन्च करना चाहिए था। तो बोले 15 शेयर डिक्लेयर्ड है, हमारे खाते में कहा है, हमारे खाते में जब आएंगे जब हम लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को देंगे, और बैंकिंग के हाथ में पैसा अगर आएगा जो हमें देना है फाइनेंस असिस्टेंस का, तो बैंक स्कीम लॉन्च करेगी और हम लोग भी लॉन्च करेंगे। उनसे बैंक को देते हैं वो कोई भी बैंकों से ऐसा करना नहीं देता, वो इंटरेस्ट जो रहता है टाइम टू टाइम देते रहते। नहीं, जो भी है नहीं, 15 शेयर का तो मौलाना आजाद में जाना पड़ेगा ना पैसा। नहीं है। वो कैसा करते हैं कि उसका भी है, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट लेता हूँ बीच में। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो फॉर एग्जांपल एसबीआई ने कर्जा देना है, लेकिन वो रिकमेंडेड बाय मौलाना आजाद का प्रकरण है, तो रिकमेंड से वो कर्जा देना है। उसके बाद में जिसने लोन लिया है वो हर महीना उसका किस्त चुकाएगा इंटरेस्ट के साथ में। 3 महीने के बाद में जितना इंटरेस्ट चुकाया गया है उसका एप्लीकेशन, यानी कि उनको मालूम रहता है, रिपोर्ट आता है, उतना पैसा मौलाना आजाद उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में वापस डालते हैं, उसी लोन अकाउंट में डालता है। ये सिस्टम है। लेकिन आज मौलाना आजाद के जेब में कुछ नहीं है तो हवाला पेमेंट नहीं चलता है ना, हवाला नहीं चलेगा ना यहाँ पर। तो मौलाना आजाद उनका बोलना आया कि हमारे खाते में 15 करोड़ आएंगे तो हम लोग 1-1 करोड़ 15 बैंकों को देंगे, और उनको बोलेंगे इसमें से सिर्फ हम लोग उनको एक जीआर देंगे, सर्कुलर देंगे, नोटिस देंगे कि इनके अकाउंट में इतने पैसे इसमें से ट्रांसफर करो। तो वो होना चाहिए। मराठा समाज का होता वैसे। हाँ सेम। तो उस स्कीम के लिए 15 सीआर का प्रावधान अभी लास्ट बजट में किया है। लेकिन हम लोग बोलते हैं अगर हमारे समाज को ड्रास्टिक डेवलपमेंट में लाना है, अच्छे तादाद में बदलाव लाना है, तो ये 100 शेयर होना चाहिए। उसके बाद में स्कॉलरशिप की बात हो गई। फाइनेंस तो हमारे एक तो पेरेंट्स को एजुकेशन का जज्बा है नहीं, अगर रहता तो बोल, अभी सोशल मीडिया में हमारे बहुत चलता, एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चे को सिखाओ। ये कोई पेरेंट नहीं, एक नहीं 2-2 खाता है, 4-4 खाता है रोटी, लेकिन वो बच्चे के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है ना। बोटी चाहिए अल्टरनेट डे रोज तो चाहिए, लेकिन वो बोटी कम करके उसका पैसा उधर नहीं देगा। लेकिन सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है, हम लोग टैक्स भरते हैं, या डिमांड तो करना चाहिए सरकार की, जो और किसके पास जाएंगे मांगने। तो प्राइमरी स्कॉलरशिप को हम लोग एक जजमेंट लिए है कि 1 लाख स्टूडेंट प्राइमरी में पढ़ते हैं 1st to 4th महाराष्ट्र में ऑल मीडियम, तो 1 लाख बच्चों के लिए सिर्फ 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप हमको डिमांड करना है। तो इसका होता है 50 करोड़। तो 50 करोड़ प्राइमरी स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। ऐसे ही हाई स्कूल स्कॉलरशिप के लिए पर स्टूडेंट 7,000 रुपये की स्कॉलरशिप चाहिए, या हम लोग प्रोजेक्ट करें 75,000 स्टूडेंट्स, तो वो भी 50 करोड़ बनते हैं। उसके बाद में प्री मैट्रिक का जो है सब, प्री मैट्रिक अपना ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से एनएसपी पर कॉमन आता है, यानी कि सबके लिए ऐसा है। लेकिन उसके लिए बजटरी प्रोविजन ना हर अलग अलग सोशल जस्टिस से मिलती है, माइनॉरिटी से उसको कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं मिलती है हमें। कॉमन रहने दो, हमारा वो कोई मसला नहीं है, लेकिन कॉमन में हमारा बजट ही नहीं तो हमारा नंबर ही नहीं आता, हमारे पर एलोकेशन ही नहीं। तो एलोकेशन भी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ ये स्टेट को मांग रहे, प्री मैट्रिक 8 to 10 के 50,000 स्टूडेंट को 10,000 रुपये से स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, वो भी 50,000 करोड़ चाहिए। पोस्ट मैट्रिक प्रोफेशनल, अभी प्रोफेशनल का भी मसला ऐसा है कि बहुत बार हम लोग हमारे कुछ डेवलपमेंट सेंटर्स है जिसको हम लोग माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं या सोशल सर्विस सेंटर कहते हैं, वहाँ पर से हम लोग बच्चों का एप्लीकेशन करवाते हैं। लेकिन लास्ट 2 साल का एक्सपीरियंस ऐसा है, बहुत बार वो पोर्टल की माइनॉरिटी स्कॉलरशिप खुलती नहीं, सर्वर में कुछ क्लू डाल के रखा है, कुछ लॉक लगा के रखा है कि अप्लाई नहीं हो सकता। तो 2 बार 4 बार फिर मायूस होकर छोड़ देते लोग, एक माइंडसेट बनता अपने लिए है ही नहीं, और इस वजह से ये खर्चा बजट में है लेकिन स्कॉलरशिप का पैसा गया नहीं, इसकी वजह ये है। तो हमें वहाँ तक भी रोज़ाना ख्याल करना पड़ेगा कि माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप का पोर्टल खुला है क्या, नहीं है तो IT डिपार्टमेंट के पीछे लगना पड़ेगा, हमें बहुत माइक्रो लेवल पर काम करना पड़ेगा। एक इसका शॉर्ट ये है। तो प्री मैट्रिक के लिए 50 करोड़, अभी पोस्ट मैट्रिक का भी है, इसका बजट शायद हम लोग ये 50,000 रुपये का उसका स्कॉलरशिप का है। अभी ये नई सरकार को धन्यवाद देना भी चाहिए, क्योंकि जब बनी 2.5 साल पहले 50,000 रुपये का पर स्टूडेंट का था इंजीनियरिंग का वगैरह, पहले 25 था, तो 25 का 50 इन्होंने किया आया है, लेकिन दिए भी नहीं और एप्लीकेशन भी लिए नहीं। ये बहुत अच्छा है जो, लेकिन वो योजना अच्छी है, तो इसके पीछे पड़ेंगे ना हम लोग। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 50,000 इंजीनियरिंग वालों को मिल रहा है ना, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वालों को, वो सबको नहीं मिल रहे। मैं क्या बोल रहा कि एप्लीकेशन ही ड्रॉप डाउन हो रहे, उसके लैक्यूना पर अपन बात करेंगे और भी। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोजेक्टेड इसको 250 करोड़ रुपये चाहिए, तब जाके हर बच्चा इंजीनियर या अच्छा कुछ डॉक्टर या कुछ ना कुछ बनेगा। अभी इसमें और भी है कि हमारे लेडीज हॉस्टल की प्रोविजन है अभी की योजना में, लेकिन हमारे लेडीज लोगों को अभी के हालात को देखकर भी
और हमारे इस्लामी तरबियत को देखकर भी हमारे पेरेंट्स लड़कियों को हॉस्टल में रखते नहीं है। तो लड़कियों के हॉस्टल जो बने वो खाली पड़े हैं या उसको दूसरा कोई तो यूटिलाइज कर रहा है। तो हम लोग अभी सिलसिला भी ऐसा हुआ है कि बच्चे लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी है, लड़के पढ़े नहीं है। तो लड़कों के लिए बॉयज़ हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग ऐसे ही वो अल्पसंख्यक समाज भवन जैसा ही बोल रहे हैं, एक हॉस्टल को 3 करोड़ दे दो, छोटे कम दे दो, बच्चे छोटा हॉस्टल दो, लेकिन 36 के 36 जिले में हमें 3-3 करोड़ का यानी कि ऐसे 100 करोड़ चाहिए। उसके लिए स्किल ट्रेनिंग की बात हो गई, स्किल डेवलपमेंट की बात हो गई। तो अभी तक स्किल डेवलपमेंट का कोई स्कीम स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक दिया नहीं है, बजट ही नहीं है उसका। तो हम लोग वहाँ मांग रहे हैं कि 50 करोड़ स्टार्टिंग में तो दे दो, तो स्किल डेवलपमेंट के कुछ हमारे छोटे छोटे कोर्सेज दिए जाएंगे, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, कुछ एनजीओज भी काम करते हैं स्किल में, उनके लिए बजट एलोकेट हुआ तो ये हो जाएगा। मिटकॉन नाम की संस्था है, मिटकॉन 2 साल से मेरे पीछे लगी है। तो मैं भाई बोला मुझे मालूम नहीं कि इसके लिए कितना बजट अलग, तुम्हारे लेवल पर तुम कुछ करो पत्र व्यवहार। तो वो भी वो कर रहे हैं मिटकॉन पूना वाले, तो उधर से भी चल रहे थे, और भी और बहुत सारी संस्थाएं हैं। दूसरी बात है कि अभी ज़माना आ गया है स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, यानी किसके पास आइडिया है तो उसके लिए सीड फंड्स या रिसर्च के लिए भी पैसा लगता है। तो छोटे छोटे लेवल पर 5 लाख 10 लाख का प्रपोजल करके भी वो स्टार्टअप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टार्टअप को एप्रिसिएशन मिलता है, गवर्नमेंट की बॉडी भी है उसके लिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट की बॉडी भी है उसकी MSDC की। तो उसकी ये स्टार्टअप और इंक्यूबेशन के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, ट्रायल मॉडल 25 करोड़ रुपए का चाहिए। फिर हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर। आज मैं पुणे में रहता हूँ और बहुत बार महाराष्ट्र में भी घूमता हूँ। यहाँ एक सिम्बोसिस स्किल यूनिवर्सिटी है, पुणे की है, एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है ना पुणे में, वहाँ पर उसका सिर्फ वेबसाइट खोल के देखो चक्कर आएगा, दिमाग भेजा काम नहीं करेंगे। इतना बड़ा उनका कोर्सेज और फीस और उसका सब ड्यूरेशन, उसकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन सब बहुत बड़ा है। और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स कब जाएंगे वहाँ? तो हम लोग पहले भी 2018 में भी एक ऑर्गेनाइजेशन से, पुणे ने एक ऑर्गेनाइजेशन ने माइनॉरिटीज़ के लिए स्किल यूनिवर्सिटी का डिमांड किया था। और उसके लिए उस टाइम के सुधीर मुनगंटीवार जो थे, उन्होंने एक वर्क प्लान पर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का, इन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जरिए, वो फाइनेंस में थे जब सुधीर मुनगंटीवार साहब, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन पर यानी कि पुटअप ऐसा एक मार्क दिए थे। पुटअप बोले तो हमारे लोगों के यार पुटअप हुआ तो होने वाला है, जस्ट एग्रीड तो है ना, अखबार में खबर लगवाते, अखबार में खबर लगा कि उसका बहुत कुछ हुआ, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि माइनॉरिटी की स्किल यूनिवर्सिटी चाहे गवर्नमेंट बनाए या चाहे किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन को 100 CR का ग्रांट दे, ताकि वो माइनॉरिटी स्किल यूनिवर्सिटी बने, कि कोई भी बनाए लेकिन माइनॉरिटी स्किल यूनिवर्सिटी बनाए, उसके लिए 100 करोड़। फिर प्राइमरी अभी परसों अभी सब मीडिया में चल रहे 15 दिन से, उसके साथ में मेरे भी मैसेजेस चल रहे। अल्पसंख्यक आयोग के अभी के जो चेयरमैन है, उन्होंने कई स्कूल्स पर डायरेक्ट विजिट्स किए, हालात कितने खस्ता है, कितने बुरे हालात है। लेकिन अदर साइड में दूसरे एडेड स्कूल का हालात देखेंगे तो वहाँ कैसे टकाटक स्कूल है, हमारी कम्युनिटी के स्कूल है क्यों एडेड होते भी क्यों टकाटक नहीं है। तो पहले स्कीम ऐसी थी कि माइनॉरिटी कोई भी एडेड स्कूल है, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसको सरकार रेंट देती थी, बिल्डिंग तुम्हारी तो रेंट देती थी। अभी करीबन 10 साल से रेंट बंद हुआ है, 5-10 साल से। तो फिर उन्होंने बिल्डिंग अपनी बिल्डिंग दूसरे को रेंट पर दी और नॉमिनल अपने इस पर ग्रांट खाते बैठे, यानी टीचरों को संभालने का काम कर रहे हैं सभी इंस्टीट्यूशन, समाज का कोई पड़ा नहीं है। तो ये हालात हमारे हैं ना। और दूसरी बात है कि एडेड स्कूल्स के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है, MSDP शायद है कुछ, तो वो 2 लाख हर साल 2 लाख, क्या होगा 2 लाख में एक रूम भी नहीं बनती। स्कूल अच्छे लेवल की 50 बच्चों के बैठने वाला एक खड़ा करना है तो भी पैसा बहुत लगता है। तो हमारी कम्युनिटी भी नहीं किया और सरकार ने भी नहीं दिया, और उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद है। कुछ एजेंट लोगों ने, मैं सुना है कि इधर का नांदेड़ लातूर तरफ का एजेंट है ना, करोड़ों रुपए लेके लुट गया, भाग गया, करोड़ रुपए। हमारे कराड़ से भी 50,000 रुपए हमारे साथी उनके इंस्टीट्यूशन से लेके गए, एडवांस में लिया, एडवांस में। ये सब प्रपोजल करता, सब ग्रांट बिट सब ला के देता है, खर्चा पानी के लिए पैसा चाहिए। ऐसे हर इंस्टीट्यूशन में महाराष्ट्र में 4000 एडेड स्कूल्स है। तो ऐसे पैसे की बर्बादी कुछ लोग भी करते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि चाहे इस साल में पूरी स्कूलें नहीं बनेंगी, लेकिन 1000 स्कूल्स के लिए, प्राइमरी स्कूल्स के लिए मिनिमम 1 करोड़। प्राइमरी स्कूल बोले तो 1st to 4th छोटे छोटे रहते हैं, और तादाद भी हमारे पास ज़्यादा बड़ी नहीं है, आंगनवाड़ी का जैसा रूम बनते हैं ना ऐसा। तो उसके लिए 1000 करोड़ रुपए प्राइमरी एडेड स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स बोल के नई स्कीम सरकार ने लाना चाहिए। ऐसे ही सेकेंडरी एडेड स्कूल, सेकेंडरी स्कूल या जूनियर कॉलेजेस के लिए भी 3 करोड़ रुपया मिनिमम तो देना चाहिए। कुछ ना कुछ है, उसको समझो पतरा है, उसको दीवार तो डालेंगे,
फर्शी तो डालेंगे नीचे, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज के 3,000 करोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात है कि मैं आगे भी लेके चलता हूँ आपको, पुलिस ट्रेनिंग का भी एक फैसिलिटी किए थे। परसों मेरी बात हो गई थी अलवारी साहब से, तो बोले थे माइनॉरिटी आयोग के जरिए पुलिस ट्रेनिंग का 8-10 साल पहले कुछ कोशिश शुरू हुई थी, 2009 से, लेकिन प्री पुलिस ट्रेनिंग, हाँ प्री पुलिस ट्रेनिंग यानी कि पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, मिलिट्री का भी है, ऐसा भी है। अभी हमारे सतारा जिले से, हमारे सतारा जिले में करीबन 15 अकेडमीज है प्राइवेट, 15 कि जो सालाना 1-1.5 लाख रुपए खर्चा लेते हैं बच्चों का और वहाँ जाते हैं। हमारी पेइंग कैपेसिटी में तो हमारे बच्चे जाते भी नहीं है, और हमारे बच्चे बोले तो हमारे लीगल की बजाय इलीगल तरफ ज़्यादा है, वो आंकड़े सब मार्केट में है ही। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एटलीस्ट महाराष्ट्र के जो मेजॉरिटी ज़िले हैं जहाँ पर मुस्लिम तादाद ज़्यादा है, ऐसे 20 जिला में सरकार ने पुलिस मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना चाहिए। चाहे हमारी कोई इंस्टीट्यूशंस के साथ में करे या कोई एनजीओ को जिसका काम अच्छा है उसको वेरीफाई करके उनको देना चाहिए। ऐसा करके ये सब पूरा बजट जो है ये हम लोगों ने, और भी इसमें एक ऐड है, वो इसे एडिशन है कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट की बुनियाद जो है ना वो है पंतप्रधान 15 कलमी अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन उसको ना एडमिनिस्ट्रेशन को याद है, ना मिनिस्टर को याद है, ना हमारे कार्यकर्ता को याद है। तो उसके लिए भी हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। लोग बोल रहे कि ये माइनॉरिटी राइट डे होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये इसका अवेयरनेस MMRF ने किया है, इसका भी हमें अप्रिसिएशन अभी मिल रहा है। तो इसके आगे के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे का है, उसमें है कि हर जिले का जिलाधिकारी ने हर माइनॉरिटी मोहल्ले का सर्वे करना है, जो सच्चर ने यानी कि सिंबॉलिक किया था, रैंडम किया था। तो ये अगर इसके लिए फंड्स आएंगे सर्वे करने के लिए, अभी जो सर ने बात किए थे अभी 34 लाख रुपीज़ टाटा इंस्टीट्यूट को दिया गया था, मेरे मालूमात में वो सिर्फ 24 जिलों के लिए दिया था, 36 जिलों के नहीं दिया था, यानी कि 70-75 लाख रुपए करीबन एक जिले के लिए है एवरेज। तो 1 लाख में 30 अगर कुछ रैंडम सर्वे कर सकती है तो मैं तो इसको 4 गुना कर दो, एक 5-6 करोड़ या 10 करोड़ दिए तो पूरे महाराष्ट्र का माइनॉरिटीज का घर टू घर सर्वे हो सकता ना। आज तो ऑनलाइन है, यहाँ पे उसके जिम्मेदारों को ऑनलाइन से करने लगा, हो जाएगा, लेकिन वो करेगा कौन, उसके लिए बजट कौन देगा? तो सरकार से वो भी बजटिंग करके उस पर भी उसके इम्प्लीमेंटेशन से, अभी उसमें देखो कि ये कुछ दंगल होती है, कुछ तनाव होता है, उसमें नुकसान होता है, उनके लिए भी फंड्स की जरूरत है। अभी लास्ट 2 साल में देखा रहेंगे आपने कितनी जगह पर कुछ हालात हादसे हुए, कितने लोगों को कॉम्पेंसेशन मिला, तो कॉम्पेंसेशन के लिए फंड्स कहाँ से देंगे? तो जिलाधिकारी के पास कुछ रहते डिजास्टर के पैसे, उसमें से कोल्हापुर में दिए गए सिर्फ, लेकिन वहाँ पर जो नुमाइंदा गया जो बोलने के लिए, वो नुमाइंदा अपना वाला था, अच्छा आदमी था, तो उसके लिए मिले, लेकिन वहाँ भी लिमिटेशंस है ना, कई जगह पर नहीं मिले। तो क्यों नहीं मिलते हैं? तो इनसफिशिएंट फंड्स, चेक बॉन्ड्स, यानी कि पैसा नहीं बोल के, तो एलोकेशन ही नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के अवेयरनेस और उस पर आने वाले जो हादसे होते हैं उसके लिए कॉम्पेंसेशन है, या आंगनवाड़ी की भी स्कीम है उसमें, तो आंगनवाड़ी की स्कीम्स के बारे में ऐसे 100 करोड़, ऐसा टोटल 7,500 करोड़ का एक बजटरी प्लान हम लोगों ने रफर किया है। इसको 7,500 करोड़, तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से जो टेक्निकल डाटा में इसको बिठाना पड़ता है, ऐसा कागज़ दे के निवेदन दे के नहीं होता है। इसके लिए इसका एनालिसिस, उसका जस्टिफिकेशन, वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स उसको लगाना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो सब हम लोग 8 दिन में कुछ तैयार करके आने वाले दिनों में हमें वो सब बातें करना है। तो ये इसके लिए अभी जो अवेयरनेस हो रहा है, इसको ये सिर्फ एक मीटिंग पर रुकना नहीं है, इसमें तादाद भी लोगों की बढ़ना चाहिए। हम लोग जो नॉलेज मटेरियल लगेगा अलवारी साहब, वो अपन हर इंस्टीट्यूशन को देने तैयार है। ऐसा नहीं कि मेरे पीछे आता है क्या, मेरे साथ में आता है क्या, दो देंगे, ऐसे कुछ भी नहीं। किसी के पास अच्छा डाटा है वो भी हम लोग इसमें अकोमोडेट करेंगे। हम लोगों को तो कम्युनिटी का काम है, हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का, उसके लिए हम लोग करेंगे। और इसके लिए आगे चलकर जो भी कुछ करना है, अभी मैं उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे, हमारे साथी करेंगे। आपने बहुत देर से बैठकर सभी बातें सुनी, ये सब हम लोग देख रहे हैं आप, और कभी भी मेरे जो बातें रहती है, वीडियोस रहते हैं या पोस्ट रहते, रोज़ाना के अवेयरनेस की पोस्ट व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ डालते, इससे बदलाव तो आने लगा है, सिग्नल्स अच्छे मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है। लेकिन हम लोग इसमें कुछ हमारा जान माल वक्त की कुर्बानी भी लगाकर इसमें लगातार रहना चाहिए। ईद से ईद आएगा, जुम्मा टू जुम्मा आएगा तो कुछ कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और अनाउंसमेंट्स भी है हमारी, आप सभी से आजीजाना गुजारिश रहेगी कि MMNF से जुड़े रहो, MMNF से डायलॉग करते रहो और सरकार से भी डायलॉग करते रहो,
जो जिम्मेदारान है पार्टियों से भी डायलॉग करते, नहीं तो हम भी बोलते 5 साल कहाँ गए थे तुम, अरे तू कहाँ गया था, तू 5 साल कितना पूछा उनको, तू भी मांगने गया नहीं, तो वो भी बोलेंगे। तो ये ऐसी बातें, थोड़ा अभी टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारा स्मार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह आगे हम लोग सब मिलकर अच्छी उम्मीद से काम करेंगे और हमारी नीयत अच्छी रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जज़ाकल्लाहु खैर।